सब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर आपकी खिदमत में एक और अहम और नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते बहुत हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, मिडल ईस्ट का जो खित्ता है वो जंगों के दौर में घिरा हुआ है। वहाँ पे जंगें लगातार जारी हैं, लेकिन इसी बीच एक अहम किरदार निभाने वाला सऊदी अरब और ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो इस्लामिक ममालिक की एक तंजीम है, उस पर भी कई बड़े सवाल उठते हैं। हालांकि अभी गुज़िश्ता दिनों में ओआईसी की मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर तबादला ख्याल किया गया, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही इसराइल के गजा में अंजाम दी जा रही नस्ल कुशी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि ये जो ओआईसी है, आखिर इसमें और क्या-क्या अहम बातें हुई? नाज़रीन को बताइए कि अभी जो ओआईसी की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में क्या-क्या बातें हुई और अभी जो जंगी माहौल देखा जा रहा है, उसके हवाले से ओआईसी क्या कुछ करेगा और क्या कर सकता है? जी बख्तियार, अभी आपने नाम लिया ओआईसी का। जी, ओआईसी इसके बारे में बताया था। ओआईसी इसका नाम जो है आजकल ओआईसी, इसके अंदर होता क्या है? ये लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। एक फारसी का बड़ा मशहूर जुमला है कि नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। 2 साल से गजा जलता रहा पूरा। ये समझिए चर्चल मैदान बन गया। बच्चे वहाँ के पुकार पुकार करके अरब कहाँ हो, कहाँ हो। इनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। ये अगर कहें, बाकी फैसला तो अल्लाह का, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये खुद इताब का शिकार हो चुके हैं। जी, और अभी जिसके चीज़ का आपने ज़िक्र किया, इस ये ओआईसी कुछ नहीं करने वाला। इसके ये सिर्फ बैठेंगे, तनकीद करेंगे और उठ करके मजम्मत करके चले जाएंगे। इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई लाहे अमल नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, ओआईसी बना ही था क्यों? ओआईसी का जो वजूद क़याम में आया था, वो यूँ आया था कि ये मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराएंगे, फ़िलिस्तीनियों को आज़ाद कराएंगे और उसके लिए उनको अस्करी और वैसी मदद, माली मदद भी और हथियारों से, अस्करी मतलब हथियारों से जी, जी। मदद, ये मदद करेंगे। ये जो गोल था वही भूल चुके हैं। ये अब उसी गोद में जाकर के बैठ गए, उसी इसराइल की गोद के अंदर जाके बैठ गए। ये तो अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं भाई। जी, ये तो अब्राहम का अकॉर्ड का मेंबर बनने वाले थे। अगर ये नहीं हुआ होता तो अभी जो ट्रंप आया था, वो क्यों आया था? वो ये तो 3 जगह का दौरा करके गया, क्या गए? अब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाओ ना, ठीक है? यही जी, तो कहने के लिए आया था वो तो। अब इनके पास वो नहीं है इतना कि कर ले तो दुनिया के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी या थूत हो जाएगी। अभी इस कंडीशन में नहीं है ये कर सके, वरना ये तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सफ़ीरों का आना-जाना शुरू हो गया था। अभी तो बस ये बात हो रही थी। आखिर में फिर उसकी बात आएगी, अभी भी उसको भी जो पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी, उसको भी इसी उसमें घेरा गया है। वो दिखाता तो यही है कि मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, लेकिन उसका आर्मी चीफ ने इल्ज़ाम आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये बेच आया है। तो जी, वो पाकिस्तान को नहीं बेचा है, पूरी कौम को बेच आया वो। और वो देख लेना, वो इजराइल की उसने क्या कहा, ट्रम्प ने क्या कहा था ट्रम्प से निकलने लंच के बाद। कभी इस तरह से हुआ है कि 2 आदमियों की मीटिंग हुई है लंच के अंदर, वहाँ बैठ के तीसरा कोई मौजूद नहीं था। जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो हमेशा अमेरिकन प्रेस साथ होता है। अब प्रेस में आकर के क्या कहा है उसने, आकर के बाहर आकर के उसने कहा है बाहर आकर के कि वो इसराइल को बुरा नहीं जानते। जी। मतलब क्या है? और उन्होंने उसका इज़राइल का इनाम साथ दे दिया कहीं न कहीं। मतलब कि और इसका इनाम उसे मिल गया। आते के साथ ही जैसे ओआईसी में खुद आया वो, और आने के बाद सीधा इसराइल ईरान पर अटैक। आने वाले दिनों में ये अड्डे भी देगा इसराइल। हो सकता है, और जी। ये रही बात, अभी आप जब ओआईसी की बात कर रहे हैं, ओआईसी कुछ नहीं रह गया। नाम चाह रहे कि लोग बैठते हैं, जैसे मैंने कहा, खाया पिया, 2 दिन चल अपनी अपनी तकरीर कर लिया और तकरीर के बाद हाँ भाई मैंने बड़ी अच्छी बात कह दी, मैंने इसके बाद इसी में उसको देख लो, तैयब उर्दुगान में किस कदर आंसू बहाता है वो जाकर के। जी, जाकर कभी यूएन में आंसू बहा दिए, करने के नाम पे क्या है? जीरो। कुछ क्या है? अगला नंबर उसका भी है, ऐसा नहीं है। अब बात आती है उसके, ये तो ये अरब वाली कुछ नहीं करेंगे। ये तो वो अरब जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा था तुम्हें कल की फिक्र नहीं करनी, वो 2030 और 2035 का विजन बन देख रहा। तरक्की जी, करने को किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जो तुम्हें फर्ज है, जो तुम्हारे ऊपर दिया गया था, उससे तो आंखें मूंदो, तुम मत मूंदो। इन्होंने तो ऐसी आंखें मूंद ली। ये सिर्फ तनकीद और मजम्मती पैगाम के अलावा कुछ नहीं करेंगे। सऊदी अरब का जो मजम्मती पैगाम है, देखा उसमें क्या किया उसने? वो अमेरिका का नाम तक नहीं लिया उसने। डर और खौफ किस कदर है उसको कि जी। उसने नाम तक नहीं लिया उसका, अमेरिका का। तो जैसे कि अभी अब्राहम अकॉर्ड की बात की गई, जिसके ज़रिए ट्रंप ने
जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको कहा था कि वो इज़राइल को एक स्टेट तस्लीम कर लें। इसके अलावा भी उसमें कई और चीज़ें शामिल थीं जिन पर दस्तखत करने की बात ट्रंप ने की थी। अब बात करें अगर हम सऊदी अरब और इन जैसे चूड़ी पहने हुए मुस्लिम ममालिक की, तो ये देखा गया है कि जब इज़राइल फ़िलिस्तीन पर ज़ुल्म कर रहा था, इज़राइल फ़िलिस्तीन पर नस्ल-कुशी को अंजाम दे रहा था, फ़िलिस्तीन में छोटे-छोटे निहत्थे बच्चों को मार रहा था, तब भी ये सिर्फ़ ज़बानी जो ज़बानी वो देते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, सिर्फ़ वही करते हैं कि ये गलत हुआ, मज़म्मत की, तनक़ीद की, लेकिन कोई भी अ, फ़िज़िकल मदद करते हुए जैसे कि अस्करी मदद या फिर कोई एड के तौर पर मदद करते हुए कुछ नज़र नहीं आया। ये सऊदी ममालिक और जो भी बाकी के अरब ममालिक हैं, वो सिर्फ़ यही करते हैं कि उन्होंने मज़म्मत कर दी, तनक़ीद कर दी और उनका काम ख़त्म। सिर्फ़ जैसे कि वो इसी काम के लिए बैठे हैं। अब जैसे कि हमने देखा, एक बात और बताते चलें कि जब अभी ट्रंप का दौरा हुआ था, तो सऊदी अरब ने उनको 600 मिलियन की उनकी मदद की लगभग थी। इन तीनों जगह से 2000 अरब डॉलर के वो करके गया है बिजनेस यहाँ से। जी, इनको इनकी कोशिश मेरे ख्याल से रोक नहीं, लेकिन ये नहीं रोक पाए उसे। भाई इतना तो आप कर सकते हो, नहीं रोक पा रहे, अपने अड्डे यहाँ से हटाओ। आपने बिल्कुल। अपने बेस क्यों बना रखे हैं वहां पर? तो जो अगर ये जो इतनी मदद की, तो कहीं न कहीं हम ये कहेंगे कि जो गज़ा में सप्लाई हो रहा है, गज़ा में जो अटैक किए जा रहे हैं, वो अमेरिका इज़राइल को सप्लाई कर रहा है, वो हथियार, और वो इसमें ये मुलव्विस हैं। ये अरबों का पैसा ही है जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अरबों का पैसा जा रहा है और इस्तेमाल किसके खिलाफ हो रहा है? गजा के खिलाफ और ईरान के खिलाफ। इनका पैसा इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अभी तो इससे आगे बढ़ करके इंडिया अपनी खैर मनाए, एक एक करके सबका नंबर आएगा। इन्होंने जो इस तरह से यहाँ पे इस खित्ते के अंदर जो पहले इराक को गिरा दिया, फॉलो बगदाद हुआ। बगदाद एक पावर थी, उसको चैलेंज कोई करने की इतनी जल्दी से जरूरत नहीं करता था। बगदाद खत्म किया, लीबिया खत्म किया, अब ईरान के ऊपर ये अभी भी खामोश है। अब यहाँ पे कोई भी इसराइल के लिए रेसिस्टेंट पावर नहीं बची है। ये अरब कहाँ से उसमें चले गए? ये समझ लीजिए अब एक एक करके इनका सबका नंबर आने वाला। वो जो तैयब उर्दुगान है, वो सिर्फ जज्बात से मुसलमानों में खेलता हुआ आज तक नजर आया। कभी कुछ देखा आपने कोई कार्रवाई करते हुए तुर्की को इनके खिलाफ? कहाँ के? और इस ईरान के इस चीज का जिम्मेदार सबसे ज्यादा अगर कोई है तो अर्दोगान। जी, सीरिया के अंदर जो कुछ जुल्म हो रहा था वो समझ में आने वाली बात थी। उसके लिए और भी कुछ रास्ते निकाले जा सकते थे। ईरान की प्रॉक्सी वहां से खत्म की गई। जो वहां से ईरान को मदद मिलती, जी, वो इसी आदमी की वजह से खत्म हुआ। तो सीरिया खत्म हुआ है। अब सीरिया में जो हुकूमत बैठी वो कौन सी इतना अमन वो लेके आ गया? वो कौन बैठा हुआ? देखो इस यूरोप का दोहरा चेहरा देखो। उस शख्स पर इनाम था, कितना बड़ा इनाम था। $50,000 का हाँ, इनाम था। उसी को जब किया तो इस्तेमाल करने के लिए आज उसे प्रेसिडेंट बना दिया, उसमें सैंक्शन भी हटा दिए। जी, ये सब अपने मफाद के लिए इस्तेमाल, जहाँ जिसे चाहते हैं। उधर से लेबनान खत्म हुआ, पूरा उसने प्रॉक्सी खत्म कर दी। जब ईरान तने तना रह गया, तो जैसे कहते हैं ईरानी कंडीशन ऐसे जैसे एक ऑक्टोपस हो ना, उसके समांतर हाथ काट दिए ना, वो खाली अब ईरान बचा, अब उस पर ये। लेकिन ईरान को साथ इनके आने की, जहाँ तक आने की शाना बिशाना आने की बात तो दूर की बात है, ये कहीं ना कहीं इंटरनली उसके खिलाफ ही मदद। और एक और स्टेटमेंट अभी उनके अरबों के लिए मुंह पे जो सबसे बड़ा तमाचा है, इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर पता क्या कह रहा है? ये जी, जो जितना नुकसान हुआ है ना हमारा, जो ईरान ने किया, सारे अरब देंगे और ये सब देंगे। ये सब गुलाम बिल्कुल। बन चुके हैं। ये इनकी हैसियत कुछ नहीं बची है। मतलब डर हुआ है कि आने वाले वक्त में हजर उम्र के लिए इसराइल से परमिशन ना लेनी पड़े हमारी नस्लों को, आने वाले को। इनके अंदर गलतियां सुधारने की औकात ही नहीं है। ये सोचने समझने की सलाहियत इनके अंदर खत्म हो चुकी है। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। इनके सिर्फ स्ट्रेटजी यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से कैसे गुजारूँ। जो कौम ऐश ऐश के अंदर पड़ जाती है, उससे फिर अल्लाह ताला उसे हिदायत नहीं देता, उसे काम नहीं लेता उससे। जो लोग भी ये लोग ऐश परस्ती के अंदर पड़े हुए हैं। और जो आप बात कर रहे हो ना इसकी, इस पे वही शरीफ मक्का जो पहली जंग अज़ीम के अंदर जिसने निकल कर के बाहर जिसने बगावत की थी खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ, ये सब उसकी औलादें हैं। जो जिसकी बात किया ना जॉर्डन में, शायद उसका पोता या परपोता है ये। जी, ये सब गद्दारों की औलादें हैं। ये जो बैठा हुआ ना सब, ये भी सऊदी अरब में भी ये भी सब, ये सब उन्हीं की, ये उसने खिलाफत उस्मानी को ख़त्म किया था। आज इनके अंदर से उम्मत का तसव्वुर कतई ख़त्म। मैं अरब, अब अरबों का भी तसव्वुर ख़त्म। अब तो नेशनलिज़्म इनके अंदर इतना भर गया, मैं सऊदी। अगर इनमें अरबों के अंदर ज़रा भी गलत होती तो इनके पड़ोस के अंदर लोग इतने भूखे नंगे जो मर रहे थे वो नहीं मर रहे होते। जी। उनकी मदद को कुछ ना कुछ पहुँचते, नहीं पहुँचते। ये वहाँ बैठ कर के, वहाँ पे वो मार रहा था रोज़ाना, आज भी मार रहा है। और ये बैठ कर के किसके साथ? ट्रंप के ट्रम्प की साथ। मेज़बानी कर रहे थे। जी, सऊदी अरब हो, दुबई हो, कतर की मेज़बानी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे सब लोग। बिल्कुल। और कतर का तो मैं कहता हूँ, ये तो समझ लीजिए
इन्होंने एक अमेरिका ने यहाँ पे एक वो बना लिया अपना, एक बातचीत करने का, बातचीत के बहाने बुलाते हैं, यहाँ से सारे इनपुट लिया और यहीं पर खत्म। ये सब के सब क्यों इंटरनली ये नहीं चाहते कुछ इसराइल का खात्मा हो। इसराइल को पहले एक्सेप्ट कर चुके, मुकम्मल एक्सेप्ट कर चुके, और ये इसराइल के साथ जो है अपने साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। ये चैन की नींद सोना चाहते हैं, और उस कौम को अल्लाह ताला जब किसी कौम से कोई काम लेना होता है ना, उसको चैन नहीं देता, सुकून नहीं देता। हमने अफगानिस्तान का भी देखा, यहाँ भी देखा और भी चीज़ें देखी। ईरानियों को पिछले 40-45 साल से क्या बैन झेल रहे थे, जो ईरान ने कम से कम मिसाइल पावर पे तो काम किया अपनी। जी। तो ये सब चीज़ें से ये इंटरनली कहीं न कहीं यही करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और जो अपने आप को इस्लामी दुनिया का एटॉमिक पावर कहता, वो तो बेच आया, जी। उसके ऊपर तो इल्ज़ाम है। वो वहाँ से अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से आर्मी भेजने के लिए रास्ता भी हम देगा। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि ये जो जंगों का सिलसिला लगातार जारी है, ममालिक दर ममालिक की जो बढ़ती जा रही हैं, ये ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि बिल-आखिर नुकसान एक इंसान का ही होता है। और ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने पहले भी कई बार कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती, अमन से काम लेना चाहिए। लेकिन अगर अमन के मसीहा ट्रंप जैसे होंगे, नेतन्याहू जैसे होंगे, तो फिर उस अमन का अल्लाह ही निगहबान है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फ़िलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। आपके अगर कुछ सवालात हों, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएँ, ताकि हम उनको अपने अगले शुमारे में शुमार करें। फ़िलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। आदाब।